हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ लकार। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में लकार कितने होते हैं और ये लकार क्या होता है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं और कब किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हम सेकेंडरी क्लास तक पढ़ते हैं तो हमारी संस्कृत के अंदर लकार 5 होते हैं। ठीक है, लकार कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लकारों का नाम लिखते हैं। एक होता है लट लकार, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। पहला होता है लट लकार काल, लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा होता है लंग लकार, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। दूसरा कौन सा होता है? लंग लकार, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। तीसरा होता है लिरट लकार, लिरट लकार, जिसको हम बोलते हैं भविष्यकाल। चौथा होता है लोट लकार, इसको बोलते हैं हम आज्ञार्थक। पांचवा होता है हमारा वेदलिंग लकार, इसको बोलते हैं हम चाहिए वाला। तो देखिए, कुल लकार हमारे कितने होते हैं? 5 लकार होते हैं। पहला होता है हमारा लट लकार, वर्तमान काल। दूसरा होता है लंग लकार, भूतकाल। और तीसरा होता है लिरट लकार, भविष्यकाल। चौथा होता है लोट लकार, जिसको हम बोलते हैं आज्ञार्थक। और पांचवा होता है विदलिंग लकार, जिसको हम चाहिए के योग में प्रयोग करते हैं। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं किस लकार के कौन से प्रत्यय होते हैं, धातुओं के साथ कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं लट लकार वर्तमान काल। पहले यहाँ पढ़ते हैं हम नंबर 1 लट लकार वर्तमान काल। आज हम दोस्तों एक ही वीडियो में 5 लकारों को फिनिश करेंगे। इससे आपके 500 जो लकार हैं वो क्लियर हो जाएंगे। प्रत्येक की आपको पहचान लिखाएंगे, धातु के साथ उसका कैसे प्रयोग किया जाता है हम आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, देखिए चलो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे होते हैं पुरुष, यहाँ होगा हमारा एक वचन, यहाँ होगा द्विवचन, यहाँ होगा बहुवचन। इस वीडियो से पहले, इनको पढ़ाने से पहले इससे पहले जो वीडियो हमने जो अपलोड की है उस वीडियो में बता चुके हैं कि वचन कितने होते हैं, एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। और ये पुरुष क्या होता है, कौन कौन से पुरुष होते हैं, क्या पहचाने, कैसे पता चलेगा कि ये प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, सारी चीजें हम इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ होगा हमारा प्रथम पुरुष, यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष, यहाँ हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष। देखिए यहाँ इसके प्रत्यय जोड़े जाते हैं, वो होता है हमारा अति,
अतः, अंति, अशि, अतः, अथ, आमि, आवह, आमह। ठीक है, ये प्रत्यय होते हैं हमारे लट लगा वर्तमान काल के। अब इनका प्रयोग कैसे करना है वो हम देखते हैं। इसको सीधा सीधा याद करना है, बिल्कुल सरल तरीका है। अति, अतः, अंति, अशि, अतः, अथ, आमि, आवह, आमह। इस तरीका से बिल्कुल सरल तरीका है इसको याद करने का। अब इसका हमें प्रयोग कैसे करना है, जैसे हमें पठ धातु के रूप बनाने हैं या लिख के बनाने हैं, गम के बनाने हैं, कोई भी धातु के रूप बनाने हो, हमें करना क्या होता है। जैसे देखिए हमें बनाने मानो पठ के रूप बनाने, हमें पट धातु के रूप बनाने हैं। पट धातु में हमें जोड़ना है, इसमें से कौन सा भी जोड़ना है। जैसे हमने जोड़ दिया ये अतः जोड़ना है। अब पट धातु है तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे अतः, ये जोड़ना है हमें। तो देखिए क्या होता है, ये जो अ है, अ से ये इसका हलंत घट जाएगा। जो अ है, अ से इसका हलंत हट जाएगा। अब हलंत हट जाएगा तो क्या बचा शेष, पठ प्लस यहाँ से क्या बचा, तह। अब हम इसको जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, पठ तह। ये शब्द बन गया, ठीक है ना। तो ये शब्द बन गया हमारा। इसी तरीके से ये सभी इसी तरीके से जुड़ जाएंगे। अब हम जोड़ते हैं, चलो इसको जोड़ते हैं यार, ये जोड़ते हैं आमी। ये भ नहीं है, म है, आमी हो जाएगा यहाँ। आमी हो गया। अब हमें जोड़ना पठ में आमी। जैसे हमने जोड़ा यहाँ पठ में जोड़ा आमी, आमी जोड़ा। तो देखिए वही अ जो है इससे हलंत हट जाएगा। अब यहाँ जो बड़ा का डंडा है वो शेष बचेगा और मी बचेगी। अब इसको जोड़ना है पठ में, तो हम यहाँ जोड़ देंगे पठ धन आमी। जो डंडा है उस डंडे को लगा देंगे यहाँ, मी बचा शेष, उसको जोड़ देंगे हम। क्या शब्द बन गया हमारा, पठामी। इस तरीका से हम इसके शब्द रूप बना लेते हैं, धातु रूप बनाते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इस तरीका से हमारा जो लट लगा है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि अब इसका प्रयोग हमें करना कब है, कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ लट लगा वर्तमान काल का प्रयोग करना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी कुछ पहचान होती है। अब पहचान क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो यहाँ नीचे परिभाषा इसकी लिख लेते हैं, पहचान क्या होती है। ये पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इसका प्रयोग कब करना है, जब हमारे कोई हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य में आ जाता है ती, ते है, ता हूँ या रहा है, रही है, रहा हूँ। इस तरीके से वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं, तो वहां हमें हिंदी से संस्कृत अनुवाद जब करते हैं तो हमें इस लकारों की जरूरत पड़ती है। तो जैसे वाक्य आ गया, जैसे वाक्य आ गया, सह पठति, सॉरी वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। जैसे वाक्य आ गया वह पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे वह पढ़ता है पुल्लिंग है तो हमने वह के लिए सह लगा देंगे। अब सह जो है वो हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है। अब प्रथम पुरुष का एक वचन करता है हमारा, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की आएगी। तो क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन नहीं आएगी तो अति है। अब पढ़ता है तो पढ़ने में पठ आता है। पठ में मैंने आपको भी बताया था कि पठ में हमें जोड़ना है अति। अति जोड़ना है तो अ से हलंत हट जाएगा तो ती शेष बचेगी, पठ में ती जोड़ दो। तो इस तरह का हमारा वाक्य बन गया सह पठति। ठीक है। अभी क्या है, छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ लकार का प्रयोग करते कैसे करते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको वाक्य बनाना बिल्कुल पूरी तरीके से समझा जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये लटल का वर्तमान काल जो है वो आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कोई कमेंट करके बताया हमें,
क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, इनका प्रयोग कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये समझ में आ रहा है आपके में कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। तो अगला हम लकार पढ़ते हैं, ये हमारा एक लकार हो चुका है। दोस्तों अगला लकार हम पढ़ते हैं, दूसरा है लंग लकार भूतकाल। भूतकाल देखिए इसका प्रत्यय कैसे होते हैं, जैसे आता है अतो, अताम, अनो, अह, अतम, अतो, अम, आव, आम। देखिए ये इस प्रत्यय के इस लकार के प्रत्यय होते हैं। तो अब देखते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। देखिए इसको बोलने के लिए क्या है, हम लोग अपनी सरल भाषा में अपनी सुविधा के अनुसार हम इनको बोल देते हैं। कैसे, जैसे अतो, अताम, अन, अह, अतम, अतो, अम, आव, आम। तो लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज और समझिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है अम, और यहाँ भी लगाया है, यहाँ भी आ लगा है, यहाँ भी आ लगा है, लेकिन ऊपर नहीं है। देखिए होता जरूर है, लेकिन हमने अपनी सुविधा बोलने के अनुसार जो सुविधा होती है हमारी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर प्रयोग इसमें नहीं किया है। नहीं तो देखो यहाँ पर भी अत होगा, अताम होगा, अन होगा, ठीक है ना। यहाँ अह होगा, यहाँ अतम, अत, इस तरीके से होते हैं ये भी होते हैं। लेकिन अपनी सुविधा बोलने की सुविधा के कारण हमने इनको इस तरीके से किया है। ठीक है, इसको जोड़ना कैसे है, धातु में कैसे जोड़ना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे हमें यहाँ पर पट के रूप बताने हैं, पट के रूप ले लो या लिखे के रूप ले लो। चलो हम लिख लेते हैं, अब पट का भी ले लिया था, अब लेते हैं हम लिख का। तो हमें इसका रूप बनाना है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, लिख धातु लिख देंगे केवल बस। यहाँ क्या बन गया हमारा, अलिखत, ठीक है ना। इस तरह से हमें सारी जो प्रत्यय जो रखे हैं सभी के साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो प्रत्यय जो धातु रूप है वो बन जाएगा। यहाँ पर जैसे अम हमने जोड़ा है, यहाँ अ से क्या होगा, जो ख का जो हलंत शब्द होता है वो हट जाएगा, तो यहाँ से अ हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो अ शब्द में से हट जाएगा, जो डंडा लगा है वो डंडा उस पर धातु के अंत में लगा दिया जाएगा। यहाँ शब्द बन जाएगा अलिखम, अलिखाव, अलिखम, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, मैं मानता हूँ शायद बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब इसका प्रयोग भी मैंने आपको बता दिया। लिख धातु है वो सब के बीच में जोड़ना है बस। कौन सी भी धातु के आपको रूप बनाने हैं, उस प्रत्येक धातु को उसमें बस बीच में लगाते जाइए, आपके शब्द रूप अपने आप बनते चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसको कैसे पता चलेगा हमें कहां पर इसका प्रयोग करना है, तो वो देखते हैं अब हम। चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, पहचान क्या होती है इसकी, देखो कैसे पता चलेगा इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है। तो इसके लिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में तथा, तिथि, तिथि या आ, ई, ए की ध्वनि आती हो। इसका देखिए प्रयोग हमें कैसे करना है, कब करना है, जब हम हिंदी वाक्यों से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तब हमें इन लकारों का प्रयोग करना पड़ता है। अब लकारों का प्रयोग होता है तो हम वहाँ लंग लकार का प्रयोग कब करेंगे, तो लंग लकार का प्रयोग हम तब करेंगे जब वो वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए की ध्वनि दे दी हो। ये अगर ऐसा दिया है तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे
जैसे आता है सोहन पुस्तक पढ़ता था। चलो यहाँ देखते हैं, सोहन पुस्तक पढ़ता था, जैसे ये वाक्य आ गया, ठीक है ना। अब पढ़ता था, तो देखिए यहाँ पर जो ता था शब्द दे रखा है और यहाँ पर भी ये ता था शब्द दे रखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, तो देखिए कैसे बनेगा ये, कि अब यहाँ वाक्य बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोहन को, सोनः पुस्तक की हो जाएगी पुस्तकम, पढ़ने को होता है पठ, तो यहाँ बन जाएगा अपठत, क्योंकि सोहन है प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन अत होता है और पठ में जोड़ो तो क्या बन जाएगा अपठत। इस तरीका से हमारे वाक्य हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करके किया जाता है इनका। तो मैं आशा करता हूँ ये भी लकार आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला लकार। अगला लकार है हमारा लिरट लकार, लिरट लकार भविष्यकाल। हो जाएगा पुरुष एक वचन, द्विवचन, यह हो जाएगा आपका बहुवचन, यह हो जाएगा प्रथम पुरुष, यह हो जाएगा मध्यम पुरुष, यह हो जाएगा उत्तम पुरुष। लिरट लकार भविष्यकाल, तो देखिए इसके लिए प्रत्यय कौन सा जोड़ना होता है हमें, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, यह हो जाएगा इष्यसि, इष्यत, इष्यतः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। देखिए हमारा हो गया लिरट लकार भविष्यकाल। अब इसमें इसका पहले तो पहचान लिखते हैं, इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें इस लकार का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए हम लिखते हैं पहचान, पहचान क्या होती है इसकी, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी के दिया होता है। हाँ देखिए इस लकार प्रयोग कब करना है, जब हमारे हिंदी जो वाक्य हैं उसका हमें संस्कृत अनुवाद करना है, तो उस हिंदी वाक्यों के अंत में गागी के शब्द दिया होगा। अगर गागी के शब्द दिया है तो वहां हमें लिरट लकार का प्रयोग करना है। और इसके धातु रूप कैसे बनेंगे वो भी देखते हैं। जैसे धातु रूप आ गया पट का, पट आ गया, इसमें जोड़ना हमें इष्यति जोड़ना है, इष्यति जोड़ना है तो कैसे बनेगा, देखिए जो ई है, ई से क्या होगा, इसका हलंत कट जाएगा और यहाँ पर इसकी मात्रा लग जाएगी, तो आगे क्या शब्द बन गया हमारा पठ्य, शेष बचा है क्या क्षति, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्या पठिष्यति।
ठीक है ना। ऐसे हमारा आ गया, जैसे गम धातु है, गम में हमें जोड़ना है ईश्यावह, ईश्यावह जोड़ना है। तो देखिए ई से हलंत हट जाएगा और इसकी मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ क्या बन गया, गमी, शेष बचा श्यावह, हम श्यावह लगा देंगे यहाँ। इससे हमारा शब्द बन गया क्या, गम श्यामह। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे ये धातु रूप इसके इस प्रकार के बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आता है जैसे तुम सब मैदान में गेंद से खेलेंगे, ये बनना है वाक्य। देखिए कैसे बनेगा, पहले हम देखते हैं तुम सब करता है हमारा, तुम सब को क्या कहते हैं, युजम, युजम हो गया। मैदान को मैदान बोलते हैं या क्रीड़ा क्षेत्र बोल दो, कई सारी मीनिंग है। मैदान को मैदान ही ले लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह दे रखा है, मैं दे रखा है, अधिकरण में पर है तो व्यक्ति सप्तमी व्यक्ति लगाएंगे। मैदान एक है तो मैदान ही हो जाएगा। गेंद को कंदुक कहते हैं, यहाँ पर से दिया है करण से द्वारा तो कंदुकिन हो जाएगा। ठीक है। खेलने को क्रीड कहते हैं तो शब्द बन जाएगा क्रीडिश्य थ। क्रीडिश्य थ। ठीक है। तुम सब मैदान में गेंद से खेलेंगे, यहाँ बन जाएगा तुम सबको कहते हैं युयम, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। मैदान को मैदान कहते हैं, मैं कारक चिन्ह दे रखा है, सप्तमी कारक है, सप्तमी विभक्ति आ जाएगी तो मैदान हो गया। गेंद से, गेंद को कंदुक कहते हैं, से कर्ण कारक दे रखा है, कर्ण कारक तृतीय व्यक्ति होने के कारण तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया, तृतीय व्यक्ति का एक वचन है तो कंदुकीर्ण हो जाएगा। आगे दे रखा है खेलेंगे, क्रीड धातु है हमारी, कर्ता हमारा मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन इष्यथ होता है। और क्रीड में इष्यथ जोड़ना है तो क्या शब्द बन जाएगा, क्रीडिष्यथ। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम लेरट लगा का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला लकार जो हमारा है लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक। इसको हम पढ़ते हैं अतु, अताम, अतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। तो देखिए ये प्रत्यय होते हैं हमारे लोट लकार के। इसको बोल सकते हैं हम अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। अब इसके हमें धातु रूप कैसे बनाने हैं, जैसे हमें ले लिया अताम है या अत है, जो भी है, जैसे पट के रूप लेने हैं हमें, पट में जोड़ दिया हमने अताम, अताम तो अ से हलंत घट जाएगा, शेष बचेगा ताम, उसके पट में जोड़ दें तो बन जाएगा पटताम। ठीक है। तो इस तरीके से सभी शब्द जो प्रत्यय हैं वो हमें धातुओं के अंदर जोड़ने हैं। अब देखते हैं इसका प्रयोग कब किया जाता है, कब इसका प्रयोग करना है। देखिए पहचान क्या है इसकी, कि जिन हिंदी वाक्यों में आज्ञा दी जाती है या ली जाती है। इस प्रत्यय प्रयोग कब करते हैं, जब किसी हिंदी वाक्य के अंदर आज्ञा कोई दी जा रही हो या आज्ञा ली जा रही हो तो हम यहाँ लोट लकार का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे वाक्य आ गया, तुम घर जाओ। अब देखिए आ गया तुम घर जाओ, इसमें आदेश दिया जा रहा है कि तुम घर जाओ, तो आज्ञा दी जा रही है।
अब आज्ञा दी जा रही है तो कौन सा लकार होगा, लोट लकार का प्रयोग करना है। तो लोट लकार का प्रयोग करना है तो तुम है, तो देखो कैसे करेंगे, तुमको हम तुम कहते हैं, ये मध्यम पुरुष के एकवचन का करता है, घर को गृहम हो गया, घर का गृहम हो गया, जाने की होती है गच्छ। अब देखिए त्वम मध्यम पुरुष का एकवचन है, मध्यम पुरुष का एकवचन अ है केवल, तो यहाँ पर जो हमारी धातु है गच्छ धातु में, इसमें हम जोड़ेंगे अतो, ठीक है ना। या गम या गच्छ, म इसका हलंत होता है तो इसका अच्छा हलंत होता है, अ से इसका हलंत कट जाएगा, सॉरी अ जोड़ना है केवल, अ से इसका हलंत कट जाएगा तो गच्छ का गच्छ बनेगा सीधा सीधा, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ सीधा गच्छ का गच्छ लगा दिया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये लकार भी आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीधा बोल सकते हैं, सिंपल सी भाषा है, बहुत सरल तरीका है, अतु अतम अंतु अतम अत आनियाव अम, ठीक है। तो इस तरीका से आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वाक्यों का प्रयोग संस्कृत में, संस्कृत अनुवाद में कर सकते हैं। अगला लकार है हमारा, अंतिम लकार है विधिलिंग लकार। अंतिम लकार है हमारा नंबर 5, विधिलिंग लकार। देखिए ये कैसे होता है, यहाँ होती है, इसके प्रत्यय होते हैं एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, ये इसके प्रत्यय होते हैं। इसको भी देखो धातु में जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, इसे आ गया, हमें ये जोड़ना है, मध्यम पुरुष का द्विवचन जोड़ना है पठ में, तो पठ धातु के अंदर हम जोड़ते हैं प्लस एतम, एतम जोड़ना है तो ए से हलंत कट जाएगा और मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ बन गया पठे, शेष बचा तम, तो तम, इस तरीका से हमारा शब्द बन गया पठेतम। तो इस तरीका से हम क्या है, इसमें धातु का प्रयोग करके इसके धातु रूप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका प्रयोग कब करना है, कहाँ करना है। तो देखिए क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द दिया होगा, चाहिए शब्द दिया होता है, इस लकार का प्रयोग कब करते हैं, जहां हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए का प्रयोग, चाहिए का शब्द दिया होता है। कैसे दिया होता है, जैसे होता है, मोहन को पुस्तक पढ़नी चाहिए, ये वाक्य बन गया कि मोहन को पुस्तक पढ़नी चाहिए। देखिए चाहिए शब्द आ गया, यहाँ पर भी चाहिए दे रखा है, यहाँ भी मिलकर चाहिए, तो हमें वहां विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है। तो विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा मोहन। और देखिए अब ये एक चीज और है कि जब हम विधिलिंग लकार पढ़ते हैं और विधिलिंग लकार का जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसके बाद में जब चाहिए दी होती है, चाहिए शब्द दिया होता है, तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के बाद में जो कारक चिन्ह दिया होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कर्ता ने कर्म को द्वितीय व्यक्ति दे दी तो द्वितीय व्यक्ति यहाँ पर लगा दो कर्ता की, ऐसे नहीं करना है। ये सिर्फ कब किया जाता है, जब वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया हो, केवल विधिलिंग लकार के लिए, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पर हम इसका कोई प्रयोग नहीं करेंगे, को का मोहन हो गया, पुस्तक की पुस्तक हो जाएगी सीधी, तो पुस्तकम हो गया, पढ़ने के लिए पठ धातु आती है। अब ये है हमारा मोहन है, प्रथम पुरुष का एकवचन है, प्रथम पुरुष का एकवचन क्रिया क्या है हमारी, एत है, तो एत धातु में जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पठेत, ठीक है ना, मोहन पुस्तकम पठेत।
तो इस तरीके से हमारा ये वाक्य बच जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पूरे 5 लकार हैं वो क्लियर हो चुके हैं और मैं आपसे आशा करता हूँ कि शायद आपकी ये 5 लकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और समझ में अगर आ गए हों तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जिन बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ। हमारी जो वीडियो है संस्कृत ग्रामर जिसने नहीं पढ़ी है वो कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक मिनिमम हमारी वीडियोस को देखते रहोगे तो आपसे कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक का बच्चा जो संस्कृत समझना चाहता है, संस्कृत पढ़ना चाहता है, उसको अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे। हमारी जो भी सारी वीडियोस बनेंगी सारी वीडियोस को देखे, वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से लकार में कोई प्रॉब्लम है आप उसको हमें बताइए। धन्यवाद।